how would you rate him as a director? He is a very good director. He is one of the आपने तो यही कहना है। नहीं, या मैं अभी किसी को यही पीछे बोल रही थी, मैंने कहा मैं कितनी करूँ अपने शौहर की तारीफ, बट ही हैज़ सो मेनी गुड थिंग्स, आई कांट हेल्प इट, बट ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। ये बात जो है ना मेरी अम्मी बड़ा कहती हैं, अम्मी कहती हैं मैं तुम्हें हमेशा से कहती थी तुम एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, यू शुड मेक अ फिल्म एज वेल। तो अम्मी तो ज़्यादा सपोर्टर है उसकी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि ही फाउंड a new phase in his life के जिसको वो pursue कर सकते हैं as a proper career because he is very good at it. मैंने जो trailers देखे हैं वो मतलब it does not seem like a drama जो हम देखते हैं हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर. Exactly. एक तो मुझे ये बात बड़ी मजे की लगी कि यार it's a mini series. बिल्कुल 6-7 किस्तें और खत्म और बस खत्म. आपको इंतजार नहीं करना कि यार अभी 25 एपिसोड होगी तो पता चलेगा कि स्टोरी का आखिर क्या है, कंक्लूड कहाँ होती है, तो वो बात नहीं है. तो 6-7 एपिसोड हैं, इसीलिए वो फिर शूट भी ऐसी हुई है कि वो आगे माही रानी और फरहाद मिली 20 किस्तें हो गई हैं, वो मिले नहीं, आपस में इंतजार में बैठे हुए कि कब मिलेंगे. एंड में मिले तो मर गए. मर गए. यहाँ पे 6-7 किस्तों के अंदर पूरी सीरीज खत्म. एंड इट्स आल्सो लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ अ सीरीज. मेरा तो फेवरेट जॉनर है भाई, बड़ा यासिर को बहुत पसंद है. यासिर लाइक्स मिस्ट्री थ्रिलर वगैरह इस टाइप की चीजें. लेकिन इसमें आपके साथ फैसल कुरैशी भी हैं, हसन अहमद भी हैं, बड़ी एक लंबी चौड़ी कास्ट है. तो सेट के ऊपर तो बड़ा माहौल होगा फिर. बहुत माहौल होगा बिकॉज मी एंड फैसल वी गो वे बैक. हम लोगों ने मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा ड्रामा था मोल वो उनके साथ किया था. तो वो उन्होंने मुझे बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल उस तरीके वाला देखा हुआ है कि अभी स्टार्ट किया है, दूसरा तीसरा ड्रामा करना शुरू किया है. तो मेरे लिए भी एक बहुत वो चीज़ थी कि यार मैं इतने टाइम बाद दोबारा काम शुरू कर रही हूँ और फिर इतने अच्छे एक्टर सामने, तो उनको तो उनकी सारी लाइन्स याद होती थी. मैं बीच में नर्वस होके ना मैं अपनी लाइन्स भी भूल जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ. एंड यासिर वाज लाइक मैंने कहा नहीं चलो हो गया. माशाल्लाह इकरा द रेनिंग क्वीन आईड से और टेलीविजन, बिकॉज माशाल्लाह पिछले कई अवार्ड सीजन्स में बहुत कम होता है कि आप नॉमिनेट ना हो, या अगर नॉमिनेट तो हैं ही हैं बल्कि आप तो जीत के जाती हैं घर, और एक नहीं अक्सर 2 अवार्ड्स लेके गई हैं घर माशाल्लाह. कभी फिल्मों में हमने आपको नहीं देखा, इसकी क्या वजह? ये कॉन्शियस डिसीजन है अगेन कि ये मैंने फिल्म नहीं करनी यार, टीवी में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है. आई थिंक मेरे लिए ये कॉन्शियस डिसीजन है क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको फिल्म की स्क्रिप्ट आपके मतलब की नहीं मिल रही है और ड्रामा में वो मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है कि आप सिर्फ फिल्म करने के नाम पर आप कोई चीज़ कर लें. क्योंकि फिल्म भी फॉर मी, मेरे लिए ना ड्रामा और फिल्म में कोई एज सच फ़र्क नहीं है. मेरे लिए प्रोजेक्ट है वो, मेरे लिए कोई एक्टिंग का टास्क है जो मुझे पूरा करना है और बेहतरीन तरीके से करना है कि वो लोगों को पसंद आए. उसकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को एक मैसेज भी पहुँचे, वो गलत आपको सीख ना दे और वो एक अच्छी एंटरटेनमेंट हो. अगर आपको वो सारी चीज़ें ड्रामा में मिल रही हैं और जो स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर हो रही हैं फिल्म की उसमें वो बात नहीं है, तो फिर इट्स बेटर टू स्टिक टू ड्रामास. बट हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं आजकल, एज अ व्यूअर आई एम श्योर आप देखती भी होंगी कुछ ड्रामे, आप नहीं महसूस करती यार कि वही कहानियाँ उसी में फंसे हुए हैं? मतलब ऑब्वियसली एक थी लैला तो इज़ अ वेलकम चेंज, बट बाय एंड लार्ज हम वही फंसे हुए हैं घरेलू मसाइल के अंदर, घरेलू मसलों के अंदर. मतलब कब हम निकलेंगे बाहर? मेरे ख़्याल से इसमें ना बहुत बड़ा बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना वो कंटेंट की चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी अपनी ऑडियंस का भी है जो ड्रामे सबसे ज़्यादा देख रही है. क्योंकि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखेंगे उसकी रेटिंग आएगी, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, फिर प्रोड्यूसर वही वाला कंटेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो भी एक बिज़नेस कर रहा है. तो आप उसको नहीं कुछ गलत कह सकते. आप ही नहीं चेंज मांग रहे तो फिर प्रोड्यूसर आपको क्यों चेंज देगा? और फिर जब आपको कोई चेंज स्क्रिप्ट मिलता है तो लोग देखना इतना पसंद नहीं करते. लोग बोलते हैं कि यार ये क्या है. जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया रकीब से, तो उसमें मुझे एक खातून मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि रकीब से इतना अच्छा नहीं था, मुझे तो समझ नहीं आया. मैंने कहा अच्छा जी, आपको क्यों नहीं समझ आया? मतलब आई डिड नॉट आस्क मच क्योंकि उनका अपना ओपिनियन है विच आई डोंट माइंड. किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया. बट लाइक नहीं, मैंने कहा अगर उसी की जगह कोई यंग कपल होता, उसका लव बन रहा होता, उसके रोमांटिक लव स्टोरी चल रही होती, तो वो आपको बड़ा पसंद आता क्योंकि वहाँ पे आपको एक यंग लड़की और यंग लड़का दिख रहा होता है जो आपको हर कहानी में ड्रामे में दिख रहा होता है. वहाँ पे आपको ज़रा मिडिल एज ग्रुप, आपको एक कपल मिला था तो वो आपको इतना मज़ा नहीं दिया कि यार ये क्या है. तो मैंने कहा वो
एक डिफरेंट कहानी थी, अब उसको अब क्या ही कर सकते यू हैं। स्पोक अबाउट रकीब से, और मैं भी उसकी तरफ ही आ रहा था बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। एंड दोबारा मैं इस बात पे ताली बजाना चाहूँगा कि रकीब से एक ऐसा ज़बरदस्त ड्रामा था और आपकी परफॉर्मेंस भी। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू एज अ परफॉर्मर टू बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक रकीब से? क्योंकि अगर देखा जाए तो उसमें आपका उस तरह से सेंट्रल रोल नहीं था जिस तरह से आप यूज टू हैं, क्योंकि पूरा ड्रामा ही आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। बट अगेन आपने अपनी परफॉर्मेंस से उस रोल को इतना अच्छा तरीके के साथ निभाया कि आपको बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन मिल गई, ये भी एक अचीवमेंट है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि यार कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सेंटर में हूँ या नहीं हूँ एक ड्रामे के प्लॉट के, बट यार कंटेंट थोड़ा अलग हो, मज़े का हो तो आई डू इट। जैसे रकीब से वॉज माई सेकंड प्रोजेक्ट जिसमें मैंने ऐसी सोच रखी थी। एक मैंने किया था खामोशी जिसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें आई हैड दिस आइडिया कि मेरा उतना सेंट्रल नहीं होगा, ज़ारा वुड बी ऑन द मेन लीड उस तरीके से, क्योंकि उनकी कहानी डेवलप हो रही है। लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर करने को मिल रहा है विच इज़ गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि मैं हर चीज़ इतना पॉजिटिव कर रही थी। मैंने कहा एक आध नेगेटिव तो होना चाहिए कि आपके पास कुछ ज़रा डिफरेंट मार्जिन हो प्ले करने का, आपके पास कपड़ों की एक वेरिएशन हो जाए, लुक बदल सको, वो सब चीज़ें। आई डिड इट एंड पीपल लव्ड इट। उसके बाद रकीब से में जब मुझे बताया उन्होंने कि यार इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये स्क्रिप्ट है और ये डायरेक्टर है, हाँ, उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने मुझे सानिया सईद, नुमान इजाज, हदीका कियानी और काशिफ निसार डायरेक्टर हैं और बीगुल ने लिखा है। तो मैंने कहा बचा क्या है? मैंने कहा कहानी मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, जब आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जिस पे तो मतलब मैं शायद सिर्फ नुमान सर पे ही बोल देती कि हाँ, मैं काशिफ निसार पे ही बोल दूँ हाँ, क्योंकि मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है। आई लव हिम, मतलब वो क्या खूबसूरत डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा अब मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी। मैंने काशिफ भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा काशिफ भाई आप ही कर रहे हैं, मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, आप बस प्लीज़ मुझे ले लें, बस प्लीज़ मुझे ले लें, क्योंकि मुझे पता है कि काशिफ भाई, आपको जब यकीन हो, ट्रस्ट हो अपने कैप्टन ऑफ द शिप पे ना, फिर मुझे लगता है कि एक्टर की जर्नी उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आपको पता, मुझे लगता है कि एक एक्टर को डायरेक्टर की बात बहुत सुननी चाहिए, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रस्ट हो अपने डायरेक्टर पे कि वो जो आपसे करवा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए ही है, आपके कैरेक्टर के लिए। भी होना, ये भी कह सकते हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा करना था, बट यस आई थिंक क्वालिफाई भी उस लेवल पे करता हो कि बंदा बोले, बट नहीं। और माशाल्लाह फिर हमने देखा जो रिजल्ट निकला रकीब से का, जो आप सब लोगों की परफॉर्मेंसेस थी, और जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आपको नॉमिनेशन भी मिल गया, वो भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, तो ज़बरदस्त। आगे चलते हुए अब इकरा क्या है सीन, पाइपलाइन में क्या है, पाइप के अंदर क्या दिख रहा है? पाइप में मुझे दिख रहा है एक थी लैला, एंड देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ वजाहत हुसैन के साथ, खुदा और मोहब्बत के जो डायरेक्टर हैं मन्नत मुराद, तो वो कर रही हूँ, एंड आई थिंक दैट्स इट अभी तक के लिए, तो यही है। अच्छा, मन्नत मुराद के बारे में और क्या आप हमें बता सकती हैं? ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट स्टिल अभी फर्स्ट पहले हुआ है, मैंने काम करना शुरू किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे ख्याल से हमारी 1 साल से बात चल रही थी, मतलब मेरी और वजाहत सर की, कि हम लोगों ने ये करना है। उन्होंने मुझे कहानी बताई थी, और जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी, एक थी लैला तो अब बहुत बाद में हुआ है, अभी हुआ है, ये उससे पहले का है। तो वो फिर कुछ रीजंस थे, डेट्स नहीं मैच की, कुछ नहीं किया, तो फिर वो स्किप हो गया, लेकिन फिर दोबारा ही केम बैक, ही इज़ लाइक नो हमें ये करना है। मैंने कहा मैं तो उस वक्त से राज़ी हूँ उस पर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा डन है। मैंने कहा कहानी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यूजुअली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। सबको बड़ा होता है यार तुम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो, तो मैं ऐसे कैसे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती।